नमस्ते। आइए इस वीडियो में देखते और समझते हैं अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी किसे कहते हैं और अर्थव्यवस्था के प्रकार यानी टाइप ऑफ इकोनॉमी के पढ़ना है। और साथ साथ इसमें और पढ़ेंगे कि आज विश्व के कौन कौन से देश में कौन सा अर्थव्यवस्था को अपनाया जाता है। सबसे पहले डिफिनेशन पर आते हैं। एक्चुअल में क्लास 10th अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स चैप्टर फर्स्ट का टॉपिक है अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स। डिफिनेशन से बोलो व्यवस्था, सुनिएगा नाम से ही पता चल रहा है अर्थव्यवस्था। अर्थ मतलब यहाँ पे समझिए, अर्थ मतलब हो रहा है धन रुपये संपत्ति यानी मनी। धन रुपये संपत्ति यानी एक्चुअल में डिफिनेशन अगर देखें व्यवस्था करना, अगर धन रुपये संपत्ति को अगर व्यवस्था करना, पूंजी को व्यवस्था करना मेरा क्या हो जाएगा अर्थव्यवस्था। मतलब आप समझते होंगे कोई भी अगर कुछ पार्टी फंक्शन होता है तो बोलता है कि हम इस सामान ले लुक है बस होकर व्यवस्था कर दे हो जी तो पार्टी अच्छा। उसी प्रकार अगर पैसा की व्यवस्था कर लिया तो कहलाएगा अर्थव्यवस्था। डिफिनेशन से आते हैं, सुनना पड़ेंगे। जिस व्यवस्था यानी तरीका ढंग संगठन, जिस व्यवस्था द्वारा हमें आय यानी धन रुपया पूंजी या संपत्ति, यहाँ पे आय मतलब ये समझिएगा इनकम अगर प्राप्त होता है उस व्यवस्था को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। उस व्यवस्था को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे कृषि, आज खेती करता कोई व्यक्ति तो खेती करने से क्या चाहिए, अनाज उपजाता है उसको बेच देता है तो क्या चाहिए, पैसा आता है। तो हम बोलेंगे कि अर्थव्यवस्था है। क्यों? कि खेती करके व्यवस्था किया, पैसा की व्यवस्था किया, तो उसके लिए कृषि मेरा किसान के लिए कृषि क्या कहलाएगा, अर्थव्यवस्था कहलाएगा। उद्योग, आजकल जितना कंपनी फैक्ट्री है सबसे भयंकर इससे पैसा आता है, ये भी मेरा क्या कहलाएगा अर्थव्यवस्था है। और व्यापार बिजनेस करने से, आदमी अगर बिजनेस करता है तो उससे हमको पैसा मिलता है, तो बिजनेस वो क्या है तरीका है, व्यवस्था है जिससे हमको क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। तो पैसा मिल रहा है बस उसी को तो बोल रहे हैं क्या अर्थव्यवस्था। बैंकिंग, बैंक से पैसा मिलता है। बीमा करने से आज कोई क्या पैसा दे दे कर्जा तो मांगते का रहे पैसा ना कर ले नहीं देगा तू गाची मेरा कर लेगा अर्थव्यवस्था। परिवहन ट्रांसपोर्ट समझते ना होंगे, आप अगर बाइक से जा रहे हैं तो बोलता है कि प्लीज आगे हमको ले चलेगा, उससे भी पैसा मिलता है परिवहन से। संचार समझते हैं, हाई हेलो इंटरनेट से, नेटवर्क से कोई, इससे हमको भी पैसा मिलता है। कि मेरा ये सब मेरा क्या कहला जाएगा अर्थव्यवस्था। ये सब मेरा अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आया क्या ये सब तरीका से, ये सब मतलब कृषि, भोग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन एंड संचार, ये सब तरीका से हमको पैसा मिलता है, रुपया मिलता है, धन संपत्ति मतलब इकट्ठा करते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था समझ गए। एक्चुअल में अभी के समय अर्थव्यवस्था मतलब आपका अर्थव्यवस्था बरियार होना अति आवश्यक है, अति आवश्यक। जब तक आपका अगर अर्थव्यवस्था बरियार नहीं मतलब इकोनॉमिक पावर नहीं, आप इकोनॉमिक रूप से अगर बरियार नहीं है तो आपको कोई नहीं पूछेगा। कोई भी चीज़ के लिए आप तड़पते रह जाइएगा, कितनों कह दीजिएगा ना नहीं पूछ पाएगा। आप कितनों स्मार्ट रहते हैं, कितनों लड़का हो या लड़की हो, कोई कास्ट हो, अमीर गरीब, कोई भी अगर है, आप ब्लड रिलेशन होता है ना अपन आदमी छोड़ देता है बस इसके वजह से। इसलिए भैया इस पर फोकस दीजिए। और आजकल लेखन सबके भी बोलते हैं, जैसे आजकल सुनते हैं ना कि धोखा मिलता है। अभी के दुनिया में, अभी की सोसाइटी में अभी चल रहा है, याद रखिएगा, रिश्ता दिल से नहीं दौलत से होता है। रिश्ता दिल से नहीं दौलत से होता है, इसलिए इस पर फोकस दीजिए। एंड आजकल वही जानू कहलाएगा जिसके पास जमीन होगा। तो पैसा कमा के जमीन का ऑटोमेटिक होगा, धोखा कैसे मिल जाए, तो धोखा दे तो लास्ट में अपने पछते। तो हम यही बोलेंगे भैया कि मेहनत कीजिए। एक्चुअल में हर एक आदमी भाग रहा है, ऐसे बात ना है। आप देख लीजिए, अगर लगता है कि नहीं भाग रहा, एक आदमी भागे, आप भागने पड़ेगा, कैसे नहीं भागेगा, भागने पड़ेगा। अगर लगता है कि नहीं भाग रहा तो आसपास आप मतलब मॉर्निंग उठिए या आसपास का हर एक आदमी के देखिए कि बिना कोई काम क्यों कर रहे हैं। देखिएगा कोई 4 बजे 5 बजे उठ के अपना ड्यूटी पे जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो भाग रहा है, यानी कि आपको भी भागना पड़ेगा कि उसी कैटेगरी में आप भी आते हैं। भागिए, जीजा लगा के भागिए। अगर अभी भागे तो आप सब कुछ पा सकते हैं। या कि समय पर अगर कोई भी कीजिएगा, समय पर कैसे, अगर कोई फसल कृषि है तो समय पर अगर खाद देते हैं, सिंचाई करते हैं,
सोहनी वोहनी करते हैं तो क्या होगा, आपका फसल अच्छा होगा और आपको मतलब अच्छा फसल होता है, पैसा अच्छा था, जस्ट उसी है। अभी अगर मेहनत कर दिए तो सब कुछ मिलेगा, अब फिर नहीं मिलेगा तब भागते रहे, कुछ नहीं मिल पाएगा। ठीक है, वो सब छोड़िए। अब यहाँ पे अर्थव्यवस्था समझ में मदद कर चुका। अर्थ मतलब धन रुपया संपत्ति, अब व्यवस्था मतलब जुगाड़ करना। कोई काम करता है, कुछ काम करके अगर जुगाड़ कर देना उसको बोल देंगे अर्थव्यवस्था। अभी करना पड़ेगा क्योंकि हर एक आदमी इसके पीछे भाग रहा है। पैसा है, अर्थव्यवस्था है, ये बोलता है ना कि डिटॉल की तरह काम करता है जो 99% प्रॉब्लम को सोल्व कर देता है। चलिए, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं समझ में आ गया। अब पढ़ना है टाइप ऑफ इकोनॉमी, यानी अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं बोला कि आज दुनिया में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। आज विश्व में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। कौन कौन याद रखिएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था। आज विश्व में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। कौन कौन भैया? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब तीनों के पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, और साथ साथ इसमें भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, कौन कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है, कौन कौन से देश में मिश्रित में पूंजीवादी। आप गाँव घर में या जहाँ पर भी आप अगर रहते हैं तो आप सुने होंगे कि फलना व्यक्ति पूंजीपति व्यक्ति है, मतलब काची उसके पास पूंजी है, मतलब धन रुपया संपत्ति ज़्यादा है, मतलब धन अथा है, जमीन अथा है, पूंजीपति लोग हैं। तो क्या करता है वो पूंजी अपना क्या करता है, पैसा दूसरी जगह इन्वेस्ट करके और उससे और पैसा कमाता है। व्यवस्था मतलब पैसा को कहूँ इन्वेस्ट कर देता है और पैसा कमाता है। तो इसी को तो हम बोलते हैं कि कहूँ से आपको पैसा जुगाड़ कर अर्थव्यवस्था कहलाएगा। तो पूंजीपति, इसमें पूंजीपति लोग आते हैं। सुना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं तो बोलेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वैसे अर्थव्यवस्था को कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वैसे अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें उत्पादन के मतलब अच्छे कि अगर हम पैसा इन्वेस्ट किए हैं, मतलब कोई भी व्यवस्था हम किए हैं, मतलब कुछ भी चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं। कृषि में जैसे अगर खाद्य पदार्थ का उत्पादन होगा, उद्योग में कोई चीज़ का उत्पादन हो जाएगा, परिवहन में सेवा का उत्पादन हो जाएगा, बैंक में पैसा आप किसी को दे रहे हैं, तो उसी उत्पादन के साधनों पर निजी में तो कोई खास निजी व्यक्ति या संस्था, कोई व्यक्ति या कोई संस्था यानी कोई कंपनी का अधिकार होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वैसे अर्थव्यवस्था को कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वैसे अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें उत्पादन के साधनों पर किसी खास व्यक्ति या किसी खास संस्था का अधिकार होता है, उसी को क्या बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कोई दिक्कत नहीं, याद रखिएगा। आजकल अगर बोला जाए तो क्या जिसके फिर हम आप रहते हैं बाबू दम पगलाए रहते हैं, जानते हैं जो पूंजीपति लोग रहते हैं ना, मतलब क्या जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रहते हैं ना, ओकरे से जाके लास्ट में फंस जाते हैं। हाँ, ताकि सब पैसा से प्यार नहीं करता है, पौ से प्यार पौ से पैसा, सुन कर दोगे ना, पैसे से प्यार करता है, सुनेगा। अच्छा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसी का समझ में आ गया होगा कि वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साथ में, या वैसा व्यवस्था जिसमें अगर जिस व्यवस्था पर और का अधिकार कोई वो खास व्यक्ति या कोई खास निजी संस्था का होता है, उसको बोलेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जैसे अब हम बोले थे कि कौन कौन से देश में कौन कौन सा व्यवस्था पाया जाता है, तो हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कौन कौन से देश में पाया जाता है, जैसे हम बोलेंगे अमेरिका। जी, अमेरिका में क्या होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पाया जाता है, मतलब कि वहाँ का अगर लोग अगर पैसा अगर कमाना चाहते हैं, सरकार अगर पैसा अगर कमाना चाहता है तो क्या कहता है कोई खास व्यक्ति कंपनी का उसका अधिकार रहता है। जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया आदि, इन देशों में कैसा अर्थव्यवस्था पाया जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। मतलब इसमें अगर कोई कंपनी है तो उस पर काचे अगर कोई मतलब सरकार को उतना अधिकार नहीं होता है, मेन जो इसका जो कचे रहता है मालिक रहता है, जो पैसा इन्वेस्ट किया पूंजी लगा उसी का अधिकार होता है। और साथ में याद रखिएगा एक बात बोलना भूलिएगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो होता है जो इसका उपयोग अपने निजी लाभ के लिए करते हैं, मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो रहता है वो अपने निजी लाभ के लिए करते हैं। अब समझने की बोल सकते हैं, अगर कोई कंपनी है
तू अगर कंपनी पैसा इन्वेस्ट किया, फिर वो पैसा उससे कमा रहा है, तो क्या वो अगर पैसा कमा रहा है तो आपने कहता वो पैसा का आपको दाम में देता है? देता है आपको? नहीं देता है। अपना अपन जांची काम अपना करता है, आराम से ऐश करता है, घूमते रहता है, अपना करता है। याद रखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अगर जो रहता है इसका अगर उपयोग होता है, इससे जो पैसा आता है तो निजी लाभ के लिए होता है, न कि मतलब समाज के लिए या सरकार। समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था वैसे अर्थव्यवस्था को कहते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था वैसे अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें उत्पादन के साधनों पर कोई भी चीज़ का उत्पादन होगा तो उसका साधन रहेगा, उसका व्यवस्था रहेगा, संस्था रहेगा, उस पर उत्पादन के साधनों पर अधिकार देश के सरकार का होता है, जिसका उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था। मतलब समाजवादी अर्थव्यवस्था वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर कोई निजी व्यक्ति का अधिकार न होता है, देश के सरकार का होता है। और उससे अगर जितना इनकम होता है, उससे जितना उसको फायदा होता है, उससे जितना उसको अर्थ मतलब धन रुपया संपत्ति मिलता है, तो सरकार अपने निजी लाभ के लिए नहीं करता है, काची सामाजिक कल्याण के लिए करता है, समाज के कल्याण के लिए करता है, देश के कल्याण के लिए करता है। तो देखिए आप जितना भी अगर समझ लो, कुछ भी रेलवे हो जाएगा, उस पर अधिकार, उससे अगर हमको पैसा मिला था, सरकार अपना निजी लाभ के लिए करता है, नहीं करता है। टैक्स उसका अगर मिलता है, कोई भी अगर टैक्स सड़क हो गया, सड़क से अगर टैक्स मिलता है तो उसको कहा निजी लाभ के लिए करता है, नहीं करता है, सामाजिक कल्याण के करता है। हाँ, वो बात अलग है कि बीच में अपना गोलझोल हो जाता है। और याद रखिएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था वैसा अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर अधिकार किसका होगा? देश के सरकार का होगा, उसको बोलेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसका उपयोग देश अपने निजी लाभ के लिए नहीं, न तो ओकरा से तो पैसा जमा करते कि अपन बेटा बेटी के शादी में मुरैती कर ये हो चाहे तिलक देते बेटी का, उससे बात ना हुआ। जैसे हम बोलेंगे का चीन, चीन पे होता है, चीन में क्या होता है, जितना अगर कहीं फैक्ट्री है, जितना अगर चीन में फैक्ट्री अर्थव्यवस्था और उसको पैसा इनकम होता है, तो उस पर काची कोई निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, वहाँ के सरकार का होता है, चीन के सरकार का। और क्यूबा आदि ये सब देशों में मेरा क्या पाया जाता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था पाया जाता है। उसके बारे में देखते हैं। मिश्रित मतलब मिश्रण कर देना, मिला देना, मतलब काची पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मतलब जिसमें निजी व्यक्ति या कोई संस्था का अधिकार था। समाजवादी पूंजी अर्थव्यवस्था जिसमें काची सरकार के अधिकार था, और दोनों को मिला देना तो काची बन जाएगा, मिश्रित बन जाएगा। मतलब काची इसमें अगर अधिकार हो तो काची कोई निजी व्यक्ति या संस्था का होगा, और साथ साथ में काची पूरा सरकार का होगा। सुनिए डिफिनेशन में, मिश्रित अर्थव्यवस्था वैसे अर्थव्यवस्था को कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था वैसे अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें उत्पादन के साधनों पर अधिकार निजी व्यक्ति या संस्था तथा देश के सरकार का होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। आगे मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का काच होता है भैया मिश्रण होता है, जोड़ होता है का अर्थव्यवस्था का काच होता है मिश्रण होता है, उसको बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। और मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में पाया जाता है। आप अगर बोर्ड का एग्जाम देते हैं तो ऑब्जेक्टिव VVI पूछता है जी, बोलता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किसमें कौन देश में पाया जाता है, तो हम बोलेंगे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत देश में पाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ भैया जी कि भारत में अगर अर्थव्यवस्था अगर होता है, मतलब धन रुपये संपत्ति का व्यवस्था होता है, जो तरीका से अगर आदमी कमाता है तो उस पर क्या होता है, अगर सरकार का भी अधिकार होता है तथा उस व्यक्ति का भी अधिकार होता है, उसी को बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था